स्वागत है। आज हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की आध्यात्मिक दुनिया की एक गहरी खोज पर। हमारे पास हिमाचल के पवित्र धाम एक आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन धामों की क्या अहमियत है, क्या खास बातें हैं, सीधे स्रोत से। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है। मतलब स्रोत जैसे बताता है कि हिमाचल के लगभग हर जिले का अपना एक खास धार्मिक स्थल है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, इनमें गहरी आस्था है, संस्कृति जुड़ी हुई है। जैसे स्रोत में 51 शक्ति पीठों में से कुछ का जिक्र है। देवी सती की कथा से जुड़े होने के कारण ये खास माने जाते हैं। जैसे कांगड़ा में बज्रेश्वरी देवी हैं, ऊना में चिंतपूर्णी। अच्छा, तो ये शक्तिपीठ मतलब सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक तरह के ऊर्जा केंद्र हुए है ना? स्रोत में इनके बारे में कुछ और खास बात, मतलब क्या स्थानीय मान्यताओं में कुछ अलग है? हाँ, देखिए, स्रोत के हिसाब से हर शक्तिपीठ की अपनी एक अलग कहानी है, पूजा का तरीका भी अलग है, जो उन्हें खास बनाता है। बज्रेश्वरी देवी उदाहरण के लिए, उनको नगरकोट धाम भी कहते हैं और ये काफी प्राचीन मानी जाती हैं। वहीं चिंतपूर्णी माँ, वो छिन्नमस्तिका रूप से जुड़ी हैं। भक्त मानते हैं कि माँ उनकी चिंताएं दूर करती हैं। स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये जगह सिर्फ पौराणिक कहानियों से नहीं, बल्कि वहाँ की लोकल लोक कथाओं और चमत्कारों से भी जुड़ी हुई हैं। ये वाकई में दिलचस्प है कि कैसे बड़ी कहानियां लोकल कल्चर में मिल जाती हैं। अच्छा, स्रोत में शिव मंदिरों का भी जिक्र था, है ना? जैसे कांगड़ा का बैजनाथ मंदिर, उसे कुछ लोग ज्योतिर्लिंग मानते हैं। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, श्रोय ये साफ करता है कि बैजनाथ को जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें गिना जाए या नहीं, इस पर थोड़ी अलग अलग राय है। हम्म। लेकिन वहाँ की जो लोकल मान्यता है और मंदिर जितना पुराना है, उसके हिसाब से शिव भक्तों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। हम्म। और हाँ, फिर वो कुल्लू का बिजली महादेव मंदिर। स्रोत बताता है कि शिवलिंग पर बिजली गिरना वो सिर्फ एक नेचुरल घटना नहीं है, उसको देवता का आशीर्वाद मानते हैं। और वो जो शिवलिंग खंडित होता है, उसे मक्खन से जोड़ा जाता है, शायद अच्छी फसल या शुद्धि के लिए। बिजली गिरना और उसका आध्यात्मिक जुड़ाव कमाल है। और वो मंडी का रिवालसर, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है, जहां हिंदू, बौद्ध, सिख तीनों की आस्था है? हाँ, रिवॉल्सर तो अपने आप में बहुत अनूठा है। स्रोत बताता है कि इसका कनेक्शन गुरु पद्मसंभव से है, जिन्हें बौद्ध धर्म में गुरु रिनपोशे भी कहते हैं। बहुत ऊंचा स्थान है उनका। और साथ ही वहाँ लोमस ऋषि और गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी मान्यताएं भी हैं। स्रोत के मुताबिक ये जो साझा इतिहास है, जो कहानियां हैं, वही यहाँ अलग अलग धर्मों के लोगों के शांति से साथ रहने का आधार है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही जगह अलग अलग समुदायों के लिए पवित्र हो सकती है। ये बहुधार्मिक संगम तो सच में हिमाचल की विविधता दिखाता है। स्रोत में कुछ और अनोखी जगहों का भी जिक्र है ना? जैसे वो चंबा वाला 84 मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत चंबा के भरमौर में जो 84 मंदिर परिसर है, उसे एक अद्भुत जगह बताता है। सोचिए, 84 प्राचीन मंदिर एक ही जगह पर, करीब 7वीं सदी के बने माने जाते हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं, उस समय की आर्किटेक्चर, धार्मिक जीवन, उसकी एक झलक है। और इसी तरह सोलन का जातोली शिव मंदिर, स्रोत कहता है कि ये एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। न सिर्फ भव्य है, बल्कि इसके बनने से जुड़ी कुछ लोक कथाएं भी हैं, ऐसा संकेत मिलता है। तो हमने देखा कि हिमाचल सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी कितना कितना गहरा है। कांगड़ा के शक्तिपीठ हों, लाहौल स्पीति के वो पुराने बौद्ध मठ जैसे कि मोनेस्ट्री, जिसका जिक्र स्रोत में है, या फिर शिव मंदिर, और ये बहुधार्मिक स्थल, हर जगह की अपनी कहानी है। और हाँ, स्रोत में हिमाचल के अपने 4 धाम का भी जिक्र है। चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नैना देवी और बज्रेश्वरी देवी। ये वहाँ का एक महत्वपूर्ण तीर्थ सर्किट है। सही कहा आपने। ये पूरी यात्रा दिखाती कि कैसे आस्था, इतिहास, संस्कृति और भूगोल सब यहाँ आपस में गुथे हुए हैं। स्रोत के अनुसार ये धाम सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये जीती जागती विरासत है। यहाँ पुरानी कथाएं, पारंपरिक त्योहार, रीति रिवाज, वो आज भी जिंदा हैं और हर साल हजारों श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं। ये हिमाचल की आत्मा का हिस्सा है। ये सब जानना वाकई हमारी समझ को और गहरा करता है। हाँ, और यहाँ एक विचार आता है मन में। देखिए, स्रोत हमें इन जगहों की भव्यता और महत्व तो बताता है, पर वो अनगिनत अनकही कहानियाँ, वो किंवदंतियाँ जिन्होंने सदियों से लोगों की आस्था को इन जगहों से जोड़े रखा है, उनका क्या? जैसे मनाली में वो हिडिंबा देवी का पुराना गुफा मंदिर, कहते हैं महाभारत काल से जुड़ा है। या फिर किन्नौर कैलाश का वो रहस्यमयी आकर्षण, जिसके बारे में स्रोत बस इशारा करता है,
शायद इन कहानियों की खोज अपने आप में एक अलग ही यात्रा होगी।